हर हर महादेव। आइए सुनाते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत ज्ञात अज्ञात पापों के शमन के लिए किया जाता है। इस व्रत में 7 ऋषियों के सहित देवी अरुंधति का पूजन होता है, इसलिए इसे ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। व्रत विधि। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वो प्रातः काल से मध्या के समय किसी नदी या तालाब पर जाएं, वहाँ अपमार्गा चिड़चिड़ा के दातुन करें, मिट्टी लगाकर स्नान करें। इसके बाद पंचम दूध दही घी गोबर गौमूत्र लें। तत्पश्चात घर आकर शास्त्र और विधान से किसी ब्राह्मण से पूजन आदि कराकर कथा सुने। इस व्रत में नमक खाना वर्जित है। इस दिन प्राय लोग दही साटी का चावल खाते हैं। खेत में जाते जुते हुए अन्न का सेवन भी वर्जित है। दिन में एक बारी भोजन का विधान है। कलश आदि पूजन सामग्री को ब्राह्मण भोजन कराकर प्रसाद पाना चाहिए। कथा प्रारंभ। राजा सीताश्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवेश, मैंने आपके मुख से बहुत से प्रश्न सुने हैं। अब मेरे मन में किसी एक पाप विनाशक व्रत के बारे में जानने की अभिलाषा है। कृपा करके आप उस व्रत को कहें। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो समस्त पापों का विनाश है। राजन, उस व्रत का नाम ऋषि पंचमी व्रत है। इस प्रश्न में महात्मा लोग बड़ी बात कहा करते हैं कि विदर्भ देश की राजधानी में उत्तम नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुशीला नाम की भार्या पत्नी थी। वह पति सेवा में परायण थी। सुशीला के गर्भ से 2 संतानें उत्पन्न हुई। एक पुत्र दूसरी पुत्री हुई थी। पुत्र सर्वगुण संपन्न था। उसने वैद धर्म आदि का अच्छा अध्ययन किया था। उत्तम ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अच्छे कुल में कर दिया। पर हे राजन, प्रारब्ध योग में वह कन्या विधवा हो गई। पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए वह कन्या अपने पति के घर आकर समस्त व्यतीत करने लगी। उत्तम ब्राह्मण उस दुख से दुखी हो अपने पुत्र को घर पर छोड़ अपनी पत्नी और पुत्र के साथ गंगा जी के तट पर जाकर निवास करने लगा। वहां जाकर उसने शिष्य को वेद और अध्ययन कराने लगा। वह लड़की अपने पिता की सेवा शुरू करने लगी। एक दिन वह लड़की अपने पिता की सेवा करते थक गई और वह एक पत्थर पर जाकर सो गई। शयन करते ही उसके शरीर में कीड़े लग गए और सारा शरीर कृमिमय हो गया। गुरु पुत्र की ऐसी दशा देखकर एक शिष्य बहुत ही दुखी होकर गुरु पत्नी के साथ जाकर निवेदन कर कहा, हे माते, हम कुछ नहीं जानते। आपके उस सत चरित्र वाली उसकी पुत्री को क्या हो गया? उसकी ऐसी दशा क्यों कर हो गई है? आज उनका शरीर दिखाई नहीं देता, मात्र कृमियाँ ही कृमियाँ दिखाई दे रही हैं। माँ को ये वचन वज्राघात से लगे। माँ तुरंत अपनी पुत्री के समीप गई। पुत्री की ऐसी अवस्था को देखकर वह विलाप करने लगी। छाती पर हाथ पीटती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो वह अपनी पुत्री को आंचल से पहुँचती हुई अपने कंधे का सहारा देती हुई उसके पिता के पास ले गई और बोली, हे स्वामी, देखिए, यह अर्ध रात्रि का समय है। यह सो रही है। सोते समय इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ब्राह्मण समाधित हुए हो उस लड़की के पूर्व जन्म के लिए पापों को देखकर बोले, हे प्रिय, यह पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। उस जन्म में रजस्वला होकर भोजन आदि के पात्रों को स्पर्श आदि का विचार नहीं किया, सभी को हाथ लगा दिया। उसी पाप कर्म के कारण इसका शरीर कीड़ों से ढक गया है। हे प्रिय, रजस्वला के समय स्त्री पापिन होती हैं। पहले दिन चंडालिनी, दूसरे
दिन ब्रह्मदापिनी, तीसरे दिन धोबिन, चौथे दिन शुद्ध होती हैं। उसी जन्म में अपनी सखियों के दुर्संग से ऋषि पंचमी व्रत को देखकर उसका अपमान कर दिया था। व्रत के प्रभाव बस इसे पूर्ण ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। सुशीला ने कहा, हे स्वामी, ऐसा प्रभावी व्रत को हमें भी बताइए जिसके कारण करने से महान पुण्य की प्राप्ति हो। ऋषि ब्राह्मण ने कहा, देवी, ध्यान लगाकर सुने। यह व्रत 3 प्रकार के पापों का नाश करने वाला होता है, स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला है और धन संपत्ति प्रदान करने वाला है। इस व्रत के संदेह नहीं करना चाहिए। व्रत संपूर्ण विधि। देवी भाद्रपद में शुक्ल पक्ष पंचमी की किसी जलाशय में जाकर अपामार का दातुन कर मिट्टी के लेप से स्नान कर व्रत नियम को धारण करना चाहिए। तत्पश्चात सप्त ऋषियों का श्रुतोक्त पद्धति के आधार पर पूजन करना चाहिए। ऋषियों को सुंदर अधोवस्त्र यज्ञोपवीत उपवस्त्र से अलंकृत करना चाहिए। अच्छे 2 फल निवेद लेकर इसके साथ अर्घदान करना चाहिए। उस समय व्रत ऋषियों के साथ को नमस्कार अर्घदान कर बोले, हे ऋषि गण, कृपा मेरे अर्घदान स्वीकार करें और प्रसन्न हों। अंत में आरुध्यते नमः करके पूजन संपूर्ण करना चाहिए। इस व्रत में शाक का भोजन करना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि से जो फल प्राप्त होता है वह सभी इस एकमात्र व्रत के प्रभाव से मिल जाते हैं। जो इस व्रत को करते हैं वह सुख संपन्न, रूप गुण संपन्न, पूर्ण काया से मुक्त एवं पुत्र प्राप्ति आदि गुणों से भी सदा ही संपन्न रहते हैं। इस लोक के सभी भोगों को भोग कर परलोक में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण पुराण ऋषि पंचम कथा। ब्राह्मण पुराण से ली गई ऋषि पंचमी कथा के अनुसार सत्ययुग में सेनजित नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सुमित नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों में पारंगत था। ब्राह्मण खेती द्वारा निवृत्त परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी जयश्री सती साध्वी थी। वह खेती के कार्यों में भी अपने पति का सहयोग करती थी। एक बार रजस्वला अवस्था में अनजाने में उसने घर का सब कार्य किया और पति का स्मृति कर लिया। देव योग से पति और उसकी पत्नी का शरीर अंत एक साथ हो गया। रजस्वला अवस्था में स्पर्श आदि का विचार न करने से स्त्री कुतिया और पति ने बैल योनि को प्राप्त की। परंतु पूर्व जन्म किए धर्म के कारण पूर्व जन्म की स्मृति उन्हें बनी रही। संयोगवश इस जन्म में उसे अपने परिवार में 2 अपने पुत्र पुत्री वधू के साथ रहते थे। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी पिता की भांति वेदों का विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता के श्राद्ध के उद्देश्य से पत्नी से कहकर खीर बनवाई। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उधर एक सर्प ने आकर उस खीर को विषयुक्त कर दिया। कुतिया बनी ब्राह्मणी सब देख रही थी। उसने सोचा, यदि इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे और सुमिता को पाप लगेगा। ऐसा विचार कर सुमिता की पत्नी बहुत क्रोधित हुई और चूल्हे से लकड़ी निकाल कर उसकी पिटाई कर दी। उस दिन से उस कुतिया को भोजन नहीं दिया। रात्रि में कुतिया ने बैल से सारी घटना बताई। बैल ने कहा, आज से मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया, जबकि सारे दिन मुझसे खेतों पर काम लिया। सुमिता उन दोनों के ही उद्देश्य से श्राद्ध कर रहा है और हमें ही भूखा मार रहा है। इस तरह से हम लोगों के भूखे रह जाने से इसका श्राद्ध करना व्यर्थ हो जाएगा। सुमिता द्वार पर बैठी इन दोनों को वार्तालाप सुन रही थी। उसे पशुओं की बोली भांति आती थी। उसने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ कि मेरे माता पिता इस निकृष्ट योनि में जन्मे हैं। वह दौड़ती हुई एक ऋषि के पास पहुंचा
और सारा वार्तालाप सुनाकर अपने माता पिता के इस योनि में पड़ने का कारण पूछा। मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा वार्तालाप या ध्यान दिया। ऋषि ने सुमति से कहा, तुम भाद्र शुक्ल पक्ष का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता को अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। माता पिता भक्त सुमति ने ऋषि पंचमी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिल गई। इस व्रत शरीर के अशुद्ध अवस्था में किए गए स्पर्श अन्य पापों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है।